छोड़ के गया था। तो देखिए, जो बिहारी सत्संग में मूलतः दोहों की संख्या मानी जाती है तो वो होगी आपकी यहाँ पर 719। सी सही विकल्प हो जाएगा, यहाँ सी सही विकल्प हो जाएगा। बिहारी सत्सई किसकी रचना है? बिहारी दास की। और बिहारी दास किस युग से संबंधित है? रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा से जुड़े हुए हैं बिहारी दास, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, घनानंद ने किस भाषा में काव्य रचना की? तो जो घनानंद है ये भी रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। किस संप्रदाय के अंतर्गत? रीतिकाल के अंतर्गत, जो रीति मुक्त काव्य धारा है उसके अंतर्गत आते हैं ये। तो जो बिहारी घनानंद है, घनानंद ने जो भी, आपको ये भी बता दूं, जितने भी रीतिकाल के विद्वान रहे हैं, लेखक रहे हैं, ये सभी लिखते थे ब्रजभाषा में। तो घनानंद है ये भी तो ब्रजभाषा में ही लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा बी। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा, इसका भी आपने ध्यान रखना है। जो घनानंद है, इनकी प्रेमिका का नाम पूछा जाता है तो इनकी प्रेमिका का नाम है सुजान। अगला जो प्रश्न है 103, इसमें आपसे पूछा गया है, पद्माकर हिंदी के किस युग के कवि हैं? तो जो पद्माकर हैं आपके, पद्माकर भी आपके रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। किस काल के? रीतिकाल के। ये भी ध्यान रखना आपने, ये रीतिबद्ध काव्य धारा से जुड़े हुए थे। अगला है भूषण। भूषण ने किस मुगल बादशाह की पराजय की ओर संकेत किया है? तो जो 104 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा, भूषण ने किया है औरंगजेब की पराजय की ओर संकेत। जो भूषण है ये भी रीतिकाल से संबंधित विद्वान माने जाते हैं। इन्होंने रीतिकाल के अंतर्गत वीर रस से युक्त रचनाएं की थी, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 105, राष्ट्रकूटों का संबंध भारत के किस भाग से था? जो राष्ट्रकूट थे इनका संबंध भारत के किस भाग से था? तो ये भारत के दक्षिण भारत से संबंधित थे ये। तो यहाँ पर सही होगा विकल्प डी, दक्षिण भारत। सिंध प्रांत में मोहम्मद बिन कासिम ने किस राजा से युद्ध किया था? सिंध प्रांत में मोहम्मद बिन कासिम ने किस राजा से युद्ध किया था, ये बताना है। तो 106 का सही विकल्प होगा दाहर के साथ। राजा दाहर के साथ इसने युद्ध किया था सिंध प्रांत में, यहाँ पर सी सही होगा। अगला प्रश्न है 107, भारतीय इतिहास में प्राचीनतम रचना कौन सी मानी जाती है? भारतीय इतिहास में जो प्राचीनतम रचना मानी जाती है तो ये मानी जाती है ऋग्वेद। सही जो विकल्प होगा बी। प्रमुख निर्गुण कवि है, तो यहाँ पर विकल्प के अनुसार जो सबसे प्रमुख निर्गुण कवि होगा तो वो हो जाएगा आपका संत कबीर या कबीरदास। ये तो आपको बार बार मैं बताता ही रहता हूँ, तो इसका आपने ध्यान रखना है। जो रविदास भी निर्गुण कवि है, परंतु संत कबीर के समकक्ष नहीं है, अर्थात संत कबीर के बराबर के नहीं है, परंतु हैं तो ये भी आपके निर्गुण है। रामानंद राम भक्ति के प्रवर्तक हैं। संत तुकाराम ये आपके विठोबा के, जो विठोबा खेचर थे उनकी पूजा करते थे, महाराष्ट्र से संबंधित थे ये। 109, दक्षिण भारत से उत्तरी भारत में भक्ति की लहर किन के द्वारा आई? ये पूछा गया है यहाँ। दक्षिण भारत से उत्तरी भारत में भक्ति की जो लहर आई तो वो आई थी आपकी, किसके द्वारा आई थी? रामानंद के द्वारा। ये स्वयं कबीरदास ने भी कहा है। जो रामानंद है ये थे आपके कबीरदास के गुरु, और जो रामानंद है इनके कितने प्रिय शिष्य माने जाते हैं? 12। इसी के अंतर्गत रैदास भी आते हैं, धन्ना भी आते हैं, पीपा भी आते हैं और कबीर भी आते हैं, ये भी ध्यान रखिए। अगला है 110, कवि बिहारी ने किस छंद में रचना की? तो जो कवि बिहारी थे इनके द्वारा दोहे में रचनाएं की गई। ऊपर ही हमने देखा था इनके जो बिहारी सत्सई है इसमें 719 दोहे माने जाते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखना। यहाँ पर जो सही विकल्प होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रीतिकाल का कवि नहीं है? रीतिकाल का कवि नहीं है ये बताना है। तो जो 111 का सही विकल्प होगा, देखिए, घनानंद रीतिकाल के हैं, चिंतामणि रीतिकाल के हैं, बिहारी रीतिकाल के हैं, विद्यापति रीतिकाल के नहीं हैं, ये आदिकाल के कवि माने जाते हैं। सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ? जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है ये हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तकों के तौर पर जाने जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 1850 को।
1850। तो इनकी मृत्यु हुई थी 1885 में, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो जो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। बी यहाँ पर सही विकल्प होगा। जो सुमित्रा नंदन पंत है, महादेवी वर्मा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जयशंकर प्रसाद है, ये चारों ही छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। छायावाद के 4 प्रमुख कवि माने जाते हैं, इसका भी ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न है, ये देखिए, महादेवी वर्मा निहार इनका प्रमुख काव्य संग्रह है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनकी परिमल प्रमुख काव्य संग्रह है, सुमित्रा नंदन पंत पल्लव इनका प्रमुख काव्य संग्रह है, जयशंकर प्रसाद कामायनी इनका प्रमुख काव्य संग्रह है। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में किस उपेक्षित नारी पात्र के संबंध में लिखा है। ध्यान रखिए, साकेत महाकाव्य किसका है, यह है मैथिली शरण गुप्त का। इसका प्रकाशन वर्ष कब का है, 1931 का। 1931 का इसका प्रकाशन वर्ष होगा। और इसमें जो देखिए कौन उपेक्षित नारी पात्र है, तो उर्मिला है। उर्मिला विषय है ये साकेत महाकाव्य। यहाँ पर डी सही विकल्प हो जाएगा आपका। उर्मिला कौन है, ये है आपकी जो लक्ष्मण जी है उनकी धर्मपत्नी है उर्मिला जी। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, ये बताना है। 115 का सही विकल्प कौन सा होगा। दिए गए विकल्पों के अनुसार चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, इनके द्वारा लिखी गई थी उसने कहा था कहानी। बुद्धू का कांटा और कछुआ धर्म इत्यादि इनकी अलग रचनाएं मानी जाती है। उसने कहा भी, उसने कहा था कहानी ये आपके विश्व युद्ध पर आधारित है। 1915 के आसपास ये लिखी गई है। और इसमें क्या है, और मुख्य लहना सिंह, बोदा सिंह और सूबेदारनी होरा, ये आपके प्रमुख पात्र हैं उसने कहा था कहानी के। फिर अगला प्रश्न है 116, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, किस कवि की पंक्तियां हैं। मुझे तोड़ देना बनमाली, उस पथ पर देना फेंक, ये किस कवि की प्रमुख पंक्तियां होंगी। तो ये हो जाएंगी आपकी माखनलाल चतुर्वेदी। किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी की ये पंक्तियां हो जाएंगी। सी यहाँ पर सही विकल्प होगा। यहाँ से देखिए ये पंक्तियां उस समय कही गई हैं। इनकी है पुष्प की अभिलाषा। हाँ, पुष्प की अभिलाषा, उसमें ये पंक्तियां कही थी इन्होंने। मुझे उस पथ पर देना फेंक जिस पथ से वीर सेना जा रही हो या वीर सैनिक जा रहे हो, उस रास्ते में मुझे फेंक देना। इस प्रकार से ये माखनलाल चतुर्वेदी कह रहे हैं। अगला है, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, किस कवि के काव्य की पंक्तियां हैं। तो जो सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, ये जो पंक्तियां हो जाएंगी ये होंगी आपकी अज्ञे की। किसकी, अज्ञे की। यहाँ पर 117 का सही विकल्प सी हो जाएगा, अज्ञे। अज्ञे का जन्म हुआ था 1911 और छायावाद नहीं, पिछली वीडियो में मैंने आपको गलत बताया, छायावाद के प्रवर्तक नहीं माने जाते अज्ञे, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। अज्ञे ही ये प्रयोगवाद तारसत्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका पूरा नाम क्या था, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे इनका पूरा नाम था। और इनकी जो प्रमुख कविता मानी जाती है असाध्य वीणा, ये ध्यान रखिएगा। अगला है 118, प्रयोगवाद का प्रारंभ किस रचना से माना जाता है। प्रयोगवाद का प्रारंभ जो हुआ था ये किस रचना से माना जाता है, ये पूछा गया है। तो जो 118 का सही विकल्प है, तार सप्तक से प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। तार सप्तक 1943 से शुरू हुआ था, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। तार सप्तक में कितने कवि रहते थे, 7, ये भी याद रखना है। 119, निहार, रश्मि, नीरजा, यामा किस छायावादी रचनाकार की रचनाएं हैं। तो ये विकल्प देखिए कितना अलग है, ये पास्ताबाद। पास्ताबाद क्या होता है, और प्रसाद तो मान लिया, निराला भी मान लिया, पास्ताबाद तो कुछ बनता ही नहीं है, ये नहीं होगा इस तरह का विकल्प। महादेवी वर्मा की रचनाएं होंगी ये, किसकी, महादेवी वर्मा की। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, ये छायावादी थी रचनाएं महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा की जो प्रसिद्ध कविता के तौर पर अगर हम कहें वो है
मुझे इस दीप को नीरव जलने दो, इस तरह से कविता है इनकी, काफी चर्चित मानी जाती है। और इनके द्वारा और तो कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, यामा काफी ज्यादा पूछी जाती है, नीरजा भी पूछी जाएगी, निहार भी, ये भी ध्यान रखना आपने। अगला है श्रृंखला की कड़ियां भी इनका काफी महत्वपूर्ण संस्मरण माना जाता है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। लोकायतन महाकाव्य के रचयिता कौन है? लोकायतन महाकाव्य के रचयिता, तो जो लोकायतन महाकाव्य है इसके रचयिता हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत। कौन? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म होगा 1900, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। और प्रकृति का सुकुमार कवि भी इन्हें कहा जाता है। लोकायतन महाकाव्य था जो ये महात्मा गांधी जी पर आधारित है, और इसी के साथ परिवर्तन नामक कविता इनकी प्रसिद्ध कविता मानी जाती है। गिरजे का घंटा इनकी प्रथम कविता मानी जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे आता है हमारे जीके सेक्शन, इसको भी आपने ध्यान से देखना, यहाँ से भी आपको काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 121, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपके आनंद मठ से। कहाँ से? आनंद मठ से। यहाँ पर जो विकल्प बी है ये सही हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो इसे बुलाया जाता है आपके राष्ट्रपति के द्वारा। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। अगला जो प्रश्न है 123, इसमें आपसे पूछा गया है नियुक्त पद नियमित सौंपता है। नियुक्त पद नियमित सौंपता है, नियुक्ति पद नियमित सौंपता है, ये 123 का बताइए। 123 का जो सही विकल्प होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश को। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है नीति आयोग का गठन कब किया गया था? नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। 121 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा सी। अगला प्रश्न है 125, कोबोल क्या है? कोबोल क्या है ये बताना है। 125 का जो सही विकल्प हो जाएगा कंप्यूटर भाषा कोबोल के अंतर्गत आती है, तो बी सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है 126, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? टेनिस खिलाड़ी नहीं है, ये बैडमिंटन खिलाड़ी है। गलत आपको बता दिया, प्रसिद्ध खिलाड़ी है बैडमिंटन की ये पीवी सिंधु। यहाँ पर 126 का सही विकल्प हो जाएगा सी। अगला है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो जो रजिया सुल्तान है ये थी आपकी इल्तुतमिश की बेटी। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपके 1526 में। सी सही विकल्प। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? तो जो करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। यहाँ पर ए सही विकल्प हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 130, चंदर नाहन झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंदर नाहन झील। तो 130 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा शिमला में है चंदर नाहन। अगर पूछा जाएगा सूरज ताल और चंद्रताल झील कहाँ पर है, ये लाहौल स्पीति में है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 131, इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बताओ। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है ये है शीला चोटी। कौन सी? शीला चोटी। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। जालसू का जोत या जालसू का जोत नामक दर्रा किन दो जिलों को जोड़ता है? अच्छा प्रश्न है ये भी। तो जो 132 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा कांगड़ा और चंबा को जोड़ता है जालसू दर्रा। सी सी सही विकल्प होगा, कांगड़ा और चंबा को। अगला है गुरु का लाहौर नामक स्थान किस जिले में है? गुरु का लाहौर नामक स्थान
133 का सही विकल्प होगा ए, बिलासपुर में है गुरु का लाहौर। अगला है 134, बिलासपुर रियासत के संस्थापक कौन थे? बिलासपुर रियासत के संस्थापक कौन थे ये बताना है। तो 134 का सही विकल्प होगा राजा बीरचंद। जो राजा बीरचंद थे ये बिलासपुर रियासत के संस्थापक माने जाते हैं। तो ए यहाँ पर सही विकल्प होगा। अगला है 135, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर। ए बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिमला अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनी? तो शिमला जो हिमाचल प्रदेश की नहीं, अंग्रेजों की, शिमला अंग्रेजों की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी ये बनी थी आपकी 1864 को। 1864 को सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नॉकआउट शब्द का संबंध किस खेल से है? नॉकआउट 137 का जो सही विकल्प होगा बॉक्सिंग में, किसी को अगर कोई एक सीधे से एकदम पंच मार दे और दूसरा प्लेयर कुछ भी ना कर पाए उसे कहते हैं नॉकआउट, बॉक्सिंग में होता है। अगला है 138, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2017 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? रोजर फेडरर के द्वारा। बी सही विकल्प है। ये जो प्रश्न है इनसे यहाँ को आपको पता चलता है। इस तरह से जो जितने भी टेनिस की जो जितने भी कप होते हैं उसको आपने याद रखना है। टेनिस की जितने भी खिताब होते हैं उसको आपने याद रखना है, आगे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है 139, जस्टिस लोढ़ा समिति किस खेल से संबंधित है? जस्टिस लोढ़ा समिति किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 140, इसमें आपसे पूछा गया है जनवरी 2017 के प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपके बेंगलुरु में। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 141, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत से नहीं होता है? नहीं की बात की जा रही है। तो देखिए रावी का भी होता है, चिनाब का भी होता है, ब्यास का भी होता है, सतलुज का नहीं होता। सतलुज का उद्गम होता है कहाँ से? तिब्बत से। तो ए यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा आपका। अगला है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, ये बात की जा रही है 2017 की। 2017 में कौन थे वो आपको बता देता हूं। तो 142 का जो सही विकल्प होगा, उस समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे डॉक्टर नसीम जैदी। डॉक्टर नसीम जैदी, ये 2017 की बात कर रहा हूँ। वर्तमान समय की भी बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो ये है आपके राजीव कुमार, सिंस 2022 से हैं। ठीक है, तो इसकी इनकी टर्म भी देखते हैं, देख सकते हो आप 6 ईयर और अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज, या फिर ये वैसे तो 6 साल के लिए होते हैं, परंतु अगर 65 वर्ष के हो जाए तो तब भी ये आपके रिटायर हो जाते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर देखिए ये भी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जो पहले जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे यीशु कुमार सेन थे। कब बने थे ये? 21 मार्च 1950 से लेकर 1958 तक रहे थे। 8 सालों तक, 8 साल 273 दिन। ये है पूरी लिस्ट। ये जो प्रश्न है ये देखिए नजीम जैदी, ये 2015 में थे। राजीव कुमार ये वर्तमान में होंगे, ये 15 मई 2022 से बताए जा रहे हैं।
अगर आपको भी इसके संबंध में कुछ जानकारी हो तो आप भी बता सकते हो बेझिझक। बाकी चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। फिर अगला प्रश्न देखिए, मिजोरम की राजधानी का नाम बताइए। तो जो मिजोरम है इसकी राजधानी कौन सी है? आइजोल। आइजोल। अगला प्रश्न है, 144 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ये आप लोग बताइएगा। 144 का सही विकल्प बी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये है आपके असम में। कहाँ पर है? असम में। सी सही विकल्प होगा इसका। वेदों की ओर लौटो ये प्रसिद्ध नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो ये प्रसिद्ध नारा दिया गया दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। यहाँ पर जो सही विकल्प होगा बी होगा, बी। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। यहाँ पर सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, पंडित रविशंकर का संबंध किस प्रमुख वाद्य यंत्र से है? तो जो पंडित रविशंकर है ये आपके सितार वादक हैं। क्या है? सितार वादक। यहाँ पर ए सही विकल्प हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, डाइट किस देश की संसद का नाम है? डाइट। डाइट का सबसे ज्यादा ध्यान किस देश के लोग रखते हैं? ये रखते हैं आपके जापान के। तो इससे आप याद रख सकते हो। किसी प्रश्न को याद करना हो तो ट्रिक के माध्यम से करते रहिएगा, फायदा मिलता है उससे। सी यहाँ पर सही होगा। अगला है और अंतिम प्रश्न है आज की वीडियो का, ऑपरेशन फ्लड का संबंध था किससे था? तो जो 50 का सही विकल्प होगा ये होगा सी, दूध से। दूध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। सी यहाँ हमारा सही यहाँ होगा। फिर देखिए, कोई भी